और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से। कन्नौज रेड पर एसपी नेता राम गोपाल यादव का बयान, चुनाव के वक्त ही छापेमारी क्यों की गई, बीजेपी के हाथ से यूपी निकला, केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। राम गोपाल यादव ने बात कही, अखिलेश की लोकप्रियता से डरी हुई है बीजेपी, तो बीजेपी के हाथ से यूपी निकला, ये राम गोपाल का ये बयान सामने आया है। केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, अखिलेश की लोकप्रियता से डरी है भारतीय जनता पार्टी। तो कन्नौज रेड पर एसपी नेता राम गोपाल यादव का बयान सामने आया। पहले मैनपुरी में हमारे कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, मऊ में कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, एक जगह और छापा मारा, लेकिन कुछ भी नहीं था। इसके बाद कुछ बताते नहीं। बीजेपी के एक आदमी के यहाँ छापा पड़ गया पुष्पराज जैन के धोखे में, कन्नौज में पीयूष जैन के यहाँ। उसका फौरन बता दिया कितना 200 करोड़ और इतना चला सारे टीवी में, और जैसे ही पता चला बीजेपी का सब जगह, लेकिन आना बंद हो गया उसका। तो ये मानसिकता है। पुष्पराज जैन के यहाँ कुछ भी नहीं, कोई गलत काम ही नहीं करते ये लोग। तो ये राम गोपाल यादव थे, जिनका कहना था कि जो पीयूष जैन पर रेड पड़ी वो बीजेपी का था, और इस वक्त जो रेड पड़ी है उनके यहाँ से कुछ नहीं निकला। उससे पहले उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ छापा पड़ा था, और जिसमें कि मऊ में भी छापा पड़ा, और पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव बीजेपी का आदमी बताते हुए नजर आए। तो ये सियासत भी गर्मा चुकी है, लेकिन अब जो छापा पड़ा है वो पुष्पराज जैन के घर पर पड़ा है, जो सीधा सीधा पता है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। और अगर ऐसे में रिकवरीज होती हैं तो अब शायद समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हालांकि इस बात में समाजवादी पार्टी का जो बयान है, जो ट्वीट है, वो सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने भी कहा कि चुनाव के वक्त पर ही क्यों ये रेड पड़ती हैं। तो सुबह से ही लगातार ये खबर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त बनी हुई है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर छापा पड़ा है, और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। कन्नौज ही नहीं, मुंबई में भी पुष्पराज जैन के घरों पर छापेमारी की गई है। तो पीयूष जैन के बाद पुष्पराज जैन के घरों पर भी छापेमारी की गई है। कुछ वक्त पहले पीयूष जैन के घर पर छापेमारी हुई थी, जहां से करोड़ों का कैश और सोना चांदी बरामद किया गया था। दोनों एक ही गली में रहते हैं, पुष्पराज जैन और पम्मी जैन, जो कि इत्र कारोबारी हैं। पम्मी जैन ने ही समाजवादी पार्टी के लिए इत्र बनाया था। तो ये वही पुष्पराज हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया था। अरोमा ऑयल के नाम से इनकी कंपनी है। तीनों भाइयों के साथ कन्नौज में ये इत्र का कारोबार चलाते हैं। मुंबई में इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जहां छापे भी पड़े हैं। और पुष्पराज जैन के पास एक पेट्रोल पंप है, कोल्ड स्टोरेज है। और जब पीयूष जैन के साथ के घर छापा पड़ा था तो ये सामने आया था कि जो पीयूष जैन और पुष्पराज जैन हैं, दो अलग लोग हैं। हालांकि कुछ समानताएं दोनों के बीच है। दोनों कन्नौज के रहने वाले हैं, दोनों इत्र कारोबारी हैं, और दोनों जैन गली में रहते हैं। दोनों ही इत्र का कारोबार करते हैं। तो इसीलिए पीयूष जैन को लेकर सीधा भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा था। और दोनों की बात करें तो पीयूष जैन लो प्रोफाइल व्यापारी हैं, एक स्कूटर पर चलते थे, जबकि जो पुष्पराज जैन हैं वो सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो लगातार सुबह से ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, और हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। पहले से ये तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, और सीधा अयोध्या चलते हैं। पहले कुछ तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के अयोध्या दौरे की आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या दौरे पर हैं, तमाम संत समाज से वो मिल रहे हैं, और उससे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किए थे। रामलला के भी दर्शन करेंगे, साथ ही साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हैं अयोध्या से, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। तो यहां पर हनुमानगढ़ी के दर्शन गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। एक जनसभा को भी उन्हें संबोधित करने हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। उससे पहले उन्होंने वृक्षारोपण किया, साथ ही साथ निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर दर्शन करते हुए, साथ ही संत समाज से मिलते हुए, आशीर्वाद लेते हुए। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये अयोध्या दौरा है, जहां उन्हें एक जनसभा को भी संबोधित करना है। और रामदास महाराज जी की छावनी में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, यहां उन्होंने आशीर्वाद लिया।
और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रामदास जी की छावनी में पहुंचे और यहां आशीर्वाद लिया। तो चलिए फिर से रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। कन्नौज में छापे पड़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता के यहां और मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव डिफेंस कॉलोनी से, अश्विनी कन्नौज से और अरुण मुंबई से। सीधा और सबसे पहले रुक करते हैं अश्विनी का, जो कि कन्नौज में मौजूद हैं। अश्विनी, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, आपने न्यूज इंडिया पर सबसे पहले वो जगह दिखाई मलिक मियां का, जो उनका पूरा वर्कशॉप था जहां छापा पड़ा था। इस वक्त क्या ताजा अपडेट है? रमन जी, मैं आपको बताऊंगा कि हम याकूब मलिक के जो फैक्ट्री है वहीं पर मौजूद हैं। सुबह से न्यूज इंडिया लगातार सबसे पहले यहां पर पहुंची थी और पल पल की अपडेट सुबह से ही लगातार न्यूज इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और अभी आईटी की जो टीम है जो लखनऊ से अभी आई है, आईटी और जीएसटी 2 टीमें अब यहां पर पहुंच चुकी हैं और छापेमारी इस आवास के अंदर और फैक्ट्री के अंदर अभी तक जारी है। बिल्कुल अश्विनी, और सीधा रुक करते हैं मुंबई का। अरुण, मुंबई में भी छापेमारी की जा रही है। जो उनके रेजिडेंशियल है इलाका, जो घर है उनके, जो उनके कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सभी जगह छापेमारी की कार्यवाही चल रही है अभी। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि आज सुबह से ही पुष्पराज जैन के करीब 8 ऐसे सेंटर से जहां आईटी के अधिकारी पहुंचे और वहां छापे चल रहे हैं। मलाड, अंधेरी, गोरेगांव, कांजू मार्ग और विले पार्ले। इस वक्त हम विले पार्ले का जो उनका ऑफिस है वहां मौजूद है। ये देखिए, एंटरप्राइज सेंटर है और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे अगर देखेंगे तो यहाँ पुलिस के तैनात किए गए हैं पुलिस वाले। इसके अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। सुबह करीब 10 बजे के आसपास 1 दर्जन इनकम टैक्स अधिकारी यहाँ पर है और बोटानिक्स नेचुरल्स इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, पुष्पराज जैन की, इनके यहाँ पहुंचे। इन्होंने जो भी ऑफिसर्स यहाँ थे कंपनी के, उन सबको एक जगह बैठा दिया और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर्च किए जा रहे हैं। हमने हालांकि इनकम टैक्स अधिकारियों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें आए हुए, सिर्फ एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक यहाँ क्या क्या उन्हें कुछ मिला है इस बात का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो मलाड में वहाँ उन्हें जो एड्रेस दिया गया था उस एड्रेस पे महज उन्हें सिर्फ एक फ्लैट मिला जो एड्रेस पे था और वो भी किराए पे दिया हुआ था। तो वहां से जो सैल्यूट्स थे इनकम टैक्स के वो वापस चले गए हैं। लेकिन यहाँ विले पार्ले में जो रेड है, बड़ी जोर शोर से रेड चल रही है। हम कोशिश करेंगे आपको अंदर दिखाने की अंदर क्या चल रहा है। ऑफिस देखिए, यहाँ पर बोटानिक्स नेचुरल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है जहाँ ये रेड चल रही है। पुलिस के अधिकारी आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर करीब 1 दर्जन इनकम टैक्स के अधिकारी हैं जो छानबीन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और सुबह से ही ये सर्च चल रही है। विले पार्ले के वापस आएंगे, आप नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी लेने एक बार फिर आपका रुख करेंगे वापस। एक बार रुख करते हैं सीधा गौरव का। गौरव, डिफेंस कॉलोनी में आप मौजूद हैं, वहां की क्या ताजा स्थिति है, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, अगर बात करें सुबह 7 बजे के करीब ही ये जो आप मेरे सामने आवास देख रहे हैं, मलिक मियां का ये आवास है। यहाँ पे तकरीबन 7 बजे जो है इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इनका जो पूरा आवास है ये ऊपर के जो 4था नंबर फ्लोर है, वो 4थे फ्लोर पर पूरी जो कार्रवाई है छापेमारी की वो चल रही है। इसके अलावा जो अधिकारी थे वो इसी गाड़ी से आए थे, जो गाड़ी यहाँ पे भी इस वक्त खड़ी हुई है। और तकरीबन सुबह से ही जो टीमें जब से अंदर गई हैं, 5 घंटे का पूरा जो वक्त है वो हो चुका है। लेकिन अभी किसी प्रकार से किसी भी शख्स को घर के बाहर नहीं निकलने दिया गया है। जो पूछताछ है वो चल रही है। यही गाड़ी थी जिस गाड़ी से तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी थे वो आए थे। अब पड़ोसियों का कहना है, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो वो बता रहे थे कि तकरीबन 8 से 10 दिनों से ही जो ये मलिक मियां का जो परिवार है, लोग हैं, वो यहाँ पर बहुत कम आना जाना कर दिए थे। हालांकि अभी परिवार के कुछ सदस्य हैं, क्योंकि वो पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे रहते थे, तो उनसे बातचीत चल रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगातार खंगाले जा रहे हैं, रीचेक किए जा रहे हैं और 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। क्योंकि देखिए, आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, लगातार 50 जगहों पर ये पूरा छापेमारी चल रहा है, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में अगर मैं बात करूं रमन। और मलिक मियां का जो ये आवास है यहाँ पे ईश्वर नगर में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, यहाँ पर भी जो पूरी कार्रवाई है
वो चल रही है। छापेमारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट है उनको रीवेरीफाई करने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि जहां जहां पर इनकी संपत्तियां हैं वहां वहां पर तमाम जो टीमें हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और छापेमारी कर रही हैं कि आखिर में जो इत्र का ये कारोबार है किन किन जगहों पर फैला हुआ। हालांकि उड़ीसा के अलावा भुवनेश्वर और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भी इनका पूरा जो कारोबार है वो फैला हुआ है। तमाम चीजों को, तमाम जानकारियों को यहाँ पर जो आयकर विभाग की टीम है वो एकत्रित कर रही है। रमन, बिल्कुल बिल्कुल गौरव, अश्विनी और अरुण तीनों आप बने रहिए, तमाम अपडेट के लिए आपके पास वापस आते रहेंगे। तो लगातार आईटी की रेड पड़ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं पुष्पराज जैन, उनके घर पर पड़ रही है और बाकी जो मियां मलिक हैं उनके घर पर भी छापे पड़े हैं।